हेलो नमस्कार बच्चों। दी ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली क्लास में शायद प्रस्ताव करवाए थे, प्रस्तावों के प्रकार। और ये अब जो रहेगी क्लास, इसमें गवर्नर की शक्तियां और गवर्नर वाला ये टॉपिक रहेगा आज। गवर्नर की शक्तियां और गवर्नर के बारे में। गवर्नर गवर्नर और गवर्नर की पावर। पहली, एक साइड में तो करेंगे गवर्नर की परिभाषा, दूसरी साइड में गवर्नर की शक्तियां। गवर्नर की शक्तियां तो डेफिनेशन, परिभाषा। तो गवर्नर की, जब परिभाषा की बात करते हैं, गवर्नर मतलब क्या होता है? पहली बात तो सेंटर में, केंद्र के लेवल पर देश का मालिक होता है राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य के लेवल पर जो मेन मालिक होता है वो होता है कौन? गवर्नर। यानी कि यह राज्य का प्रमुख होता है। यह राज्य का प्रमुख होता है। मेन आदमी, राज्य का प्रथम व्यक्ति। राज्य का प्रथम व्यक्ति। और ये याद रखनी है, ये आज जो गवर्नर से चल रहा है ये 152 से चलेगा और ये भाग 6 है। तो ये बात आपको याद रखनी है, भाग 6 चल रहा है ये। गवर्नर कौन सा है? भाग 6। भाग 6 गवर्नर।
और गवर्नर वाला जो ये चलेगा इसको पढ़ाएंगे 52 से 162 तक। 52 से 162 तक, ये भाग 6 है। भाग 6, भाग 6, 152 से 162 तक। बावन से 152 से 162 तक ये पढ़ना है। 52 से 162 तक। तो सबसे पहले बात करेंगे 152 आर्टिकल की। आर्टिकल 152, आर्टिकल 152 इसमें है परिभाषा। 152 में डेफिनेशन। आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद। पोस्ट ऑफ गवर्नर। पोस्ट ऑफ गवर्नर। आप ऐसे लिख सकते हो कि मुख्यमंत्री को प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा जो, इसको चल अलग से लिखवाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 153। आर्टिकल 153। 52 में क्या है? पोस्ट, सॉरी 52 में परिभाषा है और 153 में राज्यपाल का पद है। पोस्ट ऑफ गवर्नर यानी कि मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन इसमें भी एक बाद में संशोधन कर दिया गया था, 7वां संशोधन 1956। 7वां संशोधन 1956 के द्वारा 2-3 चेंजमेंट किए गए थे। एक चेंजमेंट तो ये था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि एक राज्यपाल मान लो भाई हरियाणा की वो ही हो सकता है, उत्तर प्रदेश का वो ही हो सकता है। तो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए, दो राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था। दूसरा 7वां संशोधन 1956 में दूसरा जो काम था ये था कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। यानी कि भाई वही वजह से तुम्हारा पंजाब और हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है। तो ये 7वां अमेंडमेंट 1956 यह व्यवस्था करता है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। प्लस दूसरा ये था
कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। तो ये 7वां संशोधन 1956 था। तो 7वां संशोधन 1956 के द्वारा ही 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई थी। तो ये 7वां संशोधन था 1956 में। 7वां संशोधन 1956। 7वां संशोधन 1956 ये व्यवस्था करता है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। दूसरा 7वां संशोधन में दूसरा चेंजमेंट क्या था? दूसरा ये था दो राज्यों के लिए दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तीसरा इसी संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 6 यूटी 14 राज्य प्लस 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। बनाए गए थे। और 42वें अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, 42वां अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संशोधन कैसा था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था तुम्हारा 7वां संशोधन के द्वारा तो 153 हो गया। ये क्या है कि एक राज्यपाल का पद है, पोस्ट ऑफ गवर्नर, मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए एक राज्यपाल होगा। ये 153 में। और 154 में की बात करेंगे, आर्टिकल 154 की। आर्टिकल 154 की बात करेंगे अब। तो इसमें आता है आर्टिकल 154 में, जैसे संसद में केंद्र उस पर सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है सेंट्रल लेवल पर, ऐसे ही राज्य की जो कार्यपालिका होती है, ऐसे ही उस कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसमें गवर्नर की कार्यपालिका शक्ति आती है। तो इसमें लिखें, इसमें आएगा गवर्नर की कार्यपालिका शक्ति।
गवर्नर की कार्यपालिका शक्ति, और ऐसे बोल सकते गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष। गवर्नर राज्य की कार्यपालिका अध्यक्ष। तो गवर्नर क्या होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ये कौन बताता है? ये बताता है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154। इसके बाद में बात करेंगे, और एक चीज ये और लिख लेना कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर गवर्नर कि इसकी क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट हैं गवर्नर को लेकर के। पहला, गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। तो गवर्नर कैसी पोस्ट है? प्रेसिडेंट्स के प्रसाद पर्यंत्र, यानी गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र अपने पद पर रहता है। नियुक्त भी वही करेगा, हटाएगा भी वही। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख रुपए। ठीक है जी, कि गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। गवर्नर की सैलरी, ठीक है। इसके बाद में अब बात करेंगे आर्टिकल 155 की। 154 होगा कि गवर्नर कार्यपालिका की प्रधान होता है राज्य की का, या फिर उसका कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राज्य की का, या फिर गवर्नर की कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद हम बात करेंगे
155। आर्टिकल 155। 155। 155 में आएगा गवर्नर की अपॉइंटमेंट, गवर्नर की नियुक्ति। गवर्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। सॉरी, अपॉइंटमेंट नहीं होती शायद इसकी मीन्स है, ये हिंदी में लिख लो तुम, गवर्नर की नियुक्ति। पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, गवर्नर की नियुक्ति। तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो वो बात वहां भी लिखवा दी, लेकिन यहाँ पर लिख लो भले से, राष्ट्रपति चुनेगा, राष्ट्रपति हटाएगा। राष्ट्रपति चुनेगा, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 156 की। भाई 155 में क्या है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति चुनेगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा। किसको, गवर्नर को। ये है आर्टिकल 155। और आर्टिकल 156, 156 में आता है इसका टेन्यूर, पदावधि कितनी होती है, गवर्नर की पदावधि, यानी कितने समय तक वो रहता है 156 में। आर्टिकल 156 में गवर्नर की पदावधि, गवर्नर की पदावधि, टेन्यूर ऑफ गवर्नर, टेन्यूर ऑफ गवर्नर। तो कितनी पदावधि होती है गवर्नर की, ए भाई, गवर्नर की पदावधि होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल, एक तरीके से कितना टाइम पीरियड होता है। तो इसका टाइम पीरियड कोई नहीं होता, इसको बोलते हैं, यह राष्ट्रपति के यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। इसके बाद में बात करेंगे आर्टिकल 157 की। आर्टिकल 157, आर्टिकल 157, 157 में आती हैं राष्ट्रपति की अहर्ताएं। अहर्ता का मतलब होता है राष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है, अहर्ता बोलते हैं उसको। 157 में ये आती है राष्ट्रपति की अहर्ताएं, राष्ट्रपति नहीं सॉरी, गवर्नर की अहर्ताएं, गवर्नर की।
गवर्नर की अहर्ताएं। गवर्नर की अहर्ताएं यानी कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो इसकी अहर्ताएं में आ जाएगी, एक तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो पहला क्या है इसमें, पहला पॉइंट, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरी 35 वर्ष एज हो, 35 वर्ष एज हो, तीसरा 35 वर्ष भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष एज हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। 158 की बात करेंगे, आर्टिकल 158। 158 में क्या है, तो 158 में आती हैं गवर्नर की पद की शर्तें। पद को धारण करने से पहले क्या शर्त होनी अनिवार्य है, यानी कि ये शर्त फॉलो करेगा व्यक्ति तो वो गवर्नर बनेगा। तो ये बतानी है। पहली इसमें आती है गवर्नर की शर्तें, पद की शर्तें। पद धारण करने की शर्तें। क्या होनी चाहिए, तो क्या इसमें क्या आती है, इसमें शर्तें आती हैं कि शर्तें क्या होनी चाहिए पद की। ये इसका मेन पॉइंट है। तो शर्त गवर्नर के पद की क्या होती है, तो शर्त ये होती है इसकी, तो भाई ये एक तो ये हो जाएंगे भाई भारत का नागरिक हो, हालांकि ये अहर्ता होती है, लेकिन इसको इसमें बता भी मिला करके बता भी सकते हैं कि ये भी होनी चाहिए साथ में, भाई भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की एज हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये पहुंच जाएगा अहर्ता में, योग्यता में। सॉरी, वो पूछ ले कि अहर्ता क्या है, तो ये चला जाएगा। लेकिन उसके पद की शर्त क्या है कि मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए कि तू बन जाएगा। पहली बात तो, एक तो संसद के किसी भी सदन का व्यक्ति ना हो, लोकसभा का होना चाहिए ना राज्यसभा का होना चाहिए, प्लस दूसरा राज्य की विधानमंडल, विधानसभा का ना विधानसभा प्लस में विधान परिषद, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य नहीं होने चाहिए, लोकसभा राज्यसभा, प्लस विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये बात निश्चित रूप से समझ में आई होगी कौन कौन सी शर्तें हैं। संसद सदस्य नहीं होने चाहिए और विधानमंडल में सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर विधानमंडल में किसी पद का वो सदस्य है, भाई मान लो विधानसभा में विधान सभा का सदस्य हो, या फिर मान लो कि वो लोकसभा में सदस्य है, तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है कि जो ऑलरेडी पहले से ही किसी सदन का सदस्य है और उसको गवर्नर बना दिया जाता है, तो फिर ऑटोमेटिक ही वो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं रहेगा, उसकी जो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कौन सी वाली, सदन सदन वाली। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है और उसको गवर्नर बना दिया जाता है,
तो जब वो गवर्नर का पद धारण करेगा उससे पहले ही उसकी ऑटोमेटिक सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये होती हैं गवर्नर की पद धारण करने की शर्तें। तो कैसे क्या लिखा जाएगा? यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य है संसद सदस्य है लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा या राज्यसभा में या विधानमंडल विधानसभा या विधान परिषद विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो इन सब बातों पर अमल करता है तो उस व्यक्ति के पद धारण करने से पहले ही उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो फिर वह निश्चित रूप से केवल गवर्नर ही गवर्नर रहेगा। उसकी सदस्यता वो जो पहले थी वो खत्म हो जाएगी, प्लस में दूसरी किसी लाभ के पद पर वो ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये लिख दी। 158। 159। अब आर्टिकल 159। 159 में आती है ओथ, गवर्नर की शपथ। इसमें आती है ओथ। ओथ इसको बोलते हैं शपथ। राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। दूसरी बात, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र तो ये बात जो आई हैं अब गवर्नर के ऊपर कि क्या सिस्टम है, कैसे होना चाहिए, क्या कंडीशंस रखी जाती हैं, कौन व्यक्ति बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो अब चलेंगे अगले पेज से आगे। तो ये था गवर्नर के बारे में लेखा जोखा की क्या होती है। अब बात करेंगे इसकी पावर्स की। राज्यपाल की शक्तियां। निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जो पावर गवर्नर की थी वही पावर इसकी होती हैं इक्का दुक्का को छोड़ करके। वो कौन सी नहीं है? एक तो जो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा वो इसकी क्षमादान वाली शक्ति में होगा। भाई क्षमादान वाली शक्ति उसको भी है और इसको भी रहेंगी। उसको क्षमादान की शक्ति किसमें? राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में। और यहाँ कितने पर जाएंगे? वो आर्टिकल 161 में। वहां और यहाँ में कितना फर्क है? यहाँ बस इतना फर्क रहेगा कि राज्यपाल जब क्षमादान वाली शक्ति हम पढ़ाएंगे तो राज्यपाल किन कंडीशन में क्षमा नहीं कर सकता। तो राज्यपाल एक तो उस कंडीशन में क्षमा नहीं कर सकता जब सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु के दंड का आदेश दे दिया हो। दूसरा दूसरा ये रहेगा कि एक तो तुम्हारा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मृत्युदंड का आदेश दे दिया हो, एक तो उसको नहीं पलट सकता। प्लस में दूसरा जो जो देश की सेना ने, देश की सेना की जो हमारे देश की सेना के अलग से जो वो है, जो तुम्हारे न्यायालय वो जो उसके वो क्या बोलते हैं इनको, जो सेना के, चलो अभी 1 मिनट में बता देंगे दूसरा पॉइंट क्या है। एक तो समाधान किस पॉइंट में नहीं कर सकता, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड का आदेश दे दिया, प्लस में दूसरा और है वो मेरा भी दिमाग से स्किप है तो उसको बाद में लिखा देंगे। तो पहले लिखो राज्यपाल की शक्तियों में पहली कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति किस में आती है? कार्यपालिका शक्ति ये आर्टिकल 154 में आती है। तो कार्यपालिका की शक्ति राज्य का, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। एक इसकी आती है अपॉइंटमेंट करता है ये, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति।
महाअधिवक्ता की नियुक्ति। तो ये आता आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 के थ्रू राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। तो ये जो होता है राज्य का, जैसे महान्यायवादी होता है सेंटर में, ऐसे ही राज्य में महाअधिवक्ता होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र होता है। निश्चित रूप से मैंने कई कई बार बताई है और यहाँ डायग्राम टेबल बना करके बताया कि कौन से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र होते हैं, कौन से नहीं होते। उस दिन बताया था, मुझे याद है कि एक तो वो बताई थी पोस्टमैन ने कि जो राष्ट्रपति चुनता है राष्ट्रपति हटाएगा, प्लस दूसरी वो बताई थी कि राष्ट्रपति चुनता है, हटाने की शक्ति संसद के पास है, लोकसभा और राज्यसभा के पास। प्लस में तीसरी कंडीशन वो बताई थी जिनको राष्ट्रपति चुनता है और हटाने की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसको महाअधिवक्ता, ये कौन सा होता है, महाधिवक्ता जो होता है ये एक तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र होता है। प्रसाद पर्यंत्र होता है। वो राज्यपाल चुनेगा और राज्यपाल ही हटाएगा। आर्टिकल 165 है महाधिवक्ता। राज्य का न्यायवादी व्यक्ति, राज्य का न्यायवादी व्यक्ति। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल इसको चुनता है और राज्यपाल इसको हटाएगा। दूसरी बात, राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक कार्य तथा विधायी कार्यों का मेन होता है। मेन होता है। तीसरी, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्यपाल राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। अनुशंसा कर सकता है। इसमें तीसरा एक और ये है, यह राज्य की तरफ से, यह राज्य की तरफ से न्यायिक कार्यों में पहुंचना।
में पहुंचना। तो ये राज्यपाल की शक्तियां में अब स्टार्ट हुआ है, कार्यपालिका की शक्ति हो जाएगी। दूसरा बताया है मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। तीसरी, पहली तो ये, दूसरी राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों में कौन कौन से हो जाएंगे भाई? भाई धन विधेयक लाया जाता है, वित्त विधेयक लाया जाता है, तो सभी वहाँ राष्ट्रपति को पूछ के लाए जाते हैं, और यहाँ गवर्नर को पूछ के ये लाए जाएंगे, जितने भी ये हो जाएंगे विधान शक्तियाँ। इसके बाद में तीसरी, राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण। तो वैसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण था, कब कब देता है राष्ट्रपति और अब राज्यपाल अभिभाषण? एक तो देते हैं राष्ट्रपति, तो अभिभाषण देगा जब आफ्टर इलेक्शन ऑफ, आफ्टर दी जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस के बाद। दूसरा, जब बजट सत्र की प्रथम बैठक होगी तब। ऐसे ही ये जब विधानसभा का चुनाव होगा उसकी उसके बाद, और दूसरा जब बजट सत्र होगा तब। तो ये दो बार अभिभाषण देता है। पहला एक तो विधानसभा के चुनाव के बाद, विधानसभा के चुनाव के बाद। दूसरा, बजट सत्र की, बजट सत्र की प्रथम बैठक। तो बजट सत्र की प्रथम बैठक, राज्यपाल का अभिभाषण, और प्लस में ऐसे किसका होता है अभिभाषण? राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी? राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या हो जाएंगी? भैया विधानसभा की जगह संसद हो जाएगा, बस इतना ऐसा ही इसमें चेंजमेंट होगा, और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब तीसरी बात करेंगे, चौथी बात करेंगे इसकी, राज्यपाल की बीटो शक्तियां। देखो बीटो शक्तियां बिल्कुल सेम टू सेम हैं। जो बीटो शक्तियां राज्यपाल की हैं, हूबहू वही बीटो पावर प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की हैं, राष्ट्रपति की, वो पीछे कराई हैं, बिल्कुल सेम वही रहेंगी, कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं होगा, बिल्कुल अत्यंतिक बीटो वही रहेगी, जे भी वीटो वही रहेगी, जितनी भी बीटो पावर हैं वो सेम रहेंगी राष्ट्रपति वाली। अब तो राष्ट्रपति मैंने करा दी, तो यहाँ कराने की कोई उनको जरूरत नहीं है, सेम रहेंगी, उसमें कोई जरूरत नहीं है। एक तो होती है अत्यंतिक बीटो, एक जेबी बीटो, और एक होती है स्थगन बीटो। तीन बीटो होती हैं ये, उसमें राष्ट्रपति कराया था तब करा दिए, तो वही होंगी सेम। बस मैं लिख देता हूँ एक बार। पहली तो होती है अत्यंतिक बीटो, दूसरी जेबी या पॉकेट बीटो, तीसरी स्थगन बीटो, स्थगन बीटो। तो ये
राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां थी, या इनको बोलते हैं राज्य, उसकी राज्यपाल की, ये राज्यपाल की हैं। राष्ट्रपति याद आ जाता बाद बाद में। चक्कर ये है कि वो उसके पैरेलल में बिल्कुल वो सेम टू सेम है दोनों, इसलिए तो ये है राज्यपाल की वीटो शक्तियां। ये प्रेसिडेंट में मैंने करवाई थी, प्रेसिडेंट में तो ये सेम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। इसके बाद में बात करेंगे पांचवी, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में, विधान परिषद में 1/6 सदस्य चुनना। जितनी सीट हैं विधानसभा की, उसमें भाई जो राज्य है, पहली बात तो विधान परिषद किस किस में है, तो विधान परिषद अभी आगे टॉपिक चलेगा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें बताया जाएगा कि कौन सी विधान परिषद कौन से राज्य में है, कौन से में नहीं है। तो 6 राज्य हैं जिनमें है, तो कौन किस किस के द्वारा विधान परिषद चुने जाते हैं, कितने मैक्सिमम होते, कितने मिनिमम हो सकते हैं, और राज्यपाल के द्वारा कितने चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य द्वारा कितने चुनाए जाते हैं। तो जब विधान परिषद पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये कराया जाएगा। तो अब इतनी बात याद रखनी कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य चुने जाते हैं। चुने चुने जाते हैं। चुने जाते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में इतने सदस्य चुने जाते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे छठवें, 6, राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश। अब पहली बात तो अध्यादेश की जब बात करेंगे, तो अध्यादेश निश्चित रूप से मैंने खूब ढंग से तरीके से बता दिया कि अध्यादेश क्या होता है। जब संसद बंद हो सेंट्रल लेवल पर, और राज्य लेवल पर जब विधान सभा बंद हो, तो ऐसी कंडीशन में और किसी विधेयक की या किसी बिल की बहुत जरूरत है, और जहां से बिल पास होंगे वो चीज बंद है, तो सेंटर में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि वह डायरेक्ट साइन करके कोई भी कानून बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को, राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। और अध्यादेश में जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो कई बार बताया था कि कितनी महीने के लिए वो पहले लागू होता है। तो जब वो अध्यादेश लागू होता है तो एक बार में 6 सप्ताह, भाई मान लो कि एक फिक्स डेट को अध्यादेश लागू कर दिया, तो उसके 6 सप्ताह के बाद जब भी सदन चलेगा, तो सदन से वो पास करना पड़ेगा 6 सप्ताह के बाद। और जब 6 सप्ताह के बाद पास कर दिया, तो एक बार पास करने के बाद अध्यादेश 6 महीने चलता है। ये व्यवस्था बना दी गई थी, एक बार अध्यादेश को 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है। जब 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद अध्यादेश फिर दोबारा से 6 महीने के लिए पास किया जाएगा। फिर आगे बढ़ाना है तो 6 महीने के बाद फिर पास करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संसद के किसी भी सदन से पास हुए बिना अध्यादेश को अधिकतम कितने समय के लिए लागू कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से 7.5 महीने के लिए अध्यादेश को बिना पास हुए लागू कर सकते हैं। भाई 6 सप्ताह तो वो हो जाएंगे। भाई कानून जब बनाया अध्यादेश के थ्रू, तो 6 सप्ताह बाद वो पास करना था, पास नहीं हो पाया, तो 6 महीने का वो हो जाएगा। तो एक बार में 7.5 महीने के लिए उसको लागू कर सकते हैं। तो अध्यादेश एक तो तुम्हारा राष्ट्रपति का होता है, और एक राज्यपाल का होता है। तो राष्ट्रपति का जो होता है वो आर्टिकल 123
और कुछ चेंज नहीं है, और 1 को 2 को डिजिट चेंज कर दो, 213 है। ये होता है राज्यपाल का। और अध्यादेश एक बार में, यह एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। 6 माह के लिए लागू होता है, और खत्म होने के बाद पुनः 6 महीने बाद फिर दोबारा सदन से पास कराना पड़ेगा, और फिर आगे 6 महीने के लिए ये चलेगा। और अध्यादेश बनाने के बाद 6 सप्ताह के अंदर उस कानून को पास कराना पड़ेगा। पहले जब 6 सप्ताह के बाद पास करा दिया जाएगा, जब 6 महीने आगे के लिए वो चलेगा। तो ये हो जाएगा अध्यादेश राष्ट्रपति का और राज्यपाल का। एक और बात करेंगे, इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है, निश्चित रूप से इंपोर्टेंट है। क्या होता है ये? एक बार पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा क्या होता है। ये होता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। क्या होता है अभी 1 मिनट में बताएंगे। आरक्षित विधेयक, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। तो ये क्या होता है? ये आरक्षित होता है राज्यपाल के लिए। भाई ये तेरी पावर है, तू कुछ भी कर सकता है इसका, ऐसे समझ सकते हैं आप इस बात को। तो ये होता है कि मान लो विधानसभा से कोई कानून पास होकर के आ गया, विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद से पास हो गया, और गवर्नर के पास जब वो साइन होने के लिए गया, और गवर्नर को ये लगता है कि भाई मैं इस विधेयक पर या इस कानून पर या इस बिल पर राष्ट्रपति से सहमति ले लेता हूं कि राष्ट्रपति इस पर क्या बोलते हैं, तो निश्चित रूप से राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि बिल ठीक नहीं है, बिल में कुछ गड़बड़ है, तो राष्ट्रपति उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो क्या बताया मैंने? विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल के पास साइन होने के लिए गया, तो राज्यपाल को ये शक्ति है कि वह, ये उसके लिए आरक्षित है कि वह उस बिल को राष्ट्रपति को दिखा सकता है, राष्ट्रपति की उस पर सहमति ले सकता है। तो ये होता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, यानी कि उसका आरक्षण है उस पर, वो उस पर राष्ट्रपति की सहमति ले सकता है, और राष्ट्रपति का मन करे तो उसको कैंसिल भी कर सकता है फिर वहीं के वहीं वो। और ठीक है तो वो ठीक है। तो ये होता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। अब लिखना कैसे है इसमें? जब कोई बिल विधान सभा प्लस विधान परिषद से पास होने के बाद से पास होने के बाद गवर्नर के पास गवर्नर के पास साइन के लिए जाता है, साइन के लिए जाता है, तो गवर्नर उस बिल पर राष्ट्रपति की सहमति ले सकता है। सहमति ले सकता है, ये आरक्षित कर दिया गया है राज्यपाल के द्वारा कि तेरा मन करे तो तू इस बिल को राज्यपाल के उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, उसकी सहमति ले सकता है, और राष्ट्रपति को ये पावर भी है कि उसको कैंसिल भी कर सकता है अगर वो ठीक नहीं है। तो ये होता है आर्टिकल 200। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया दिल्ली पुलिस में, तो लगातार कई शिफ्टों में पूछा गया था कि आर्टिकल 200 क्या है, या फिर आर्टिकल का पूरा नाम लिख देता था, पूछ लेता था कि कौन सा आर्टिकल है।
अब करेंगे तीसरे पेज से चालू। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, कौन सा था ये? 7। ये 7। 8। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां कौन सी होती हैं? धन विधेयक, वित्त विधेयक, राज्यपाल की अनुमति से लाए जाते हैं सदन में। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक निश्चित रूप से प्रेसिडेंट, जब मैंने पढ़ाया था तो एक बार में कई कई बार पढ़ाया था कि भाई धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, तो निश्चित रूप से बताने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत है तो वीडियो को दोबारा से उसको देख लेना, वो समझ में आ जाएगी फिर क्या है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को राज्यपाल की अनुमति से लाया जाता है, क्योंकि उसमें जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, प्रेसिडेंट, तो कई बार मैंने पढ़ाई थी। धन विधेयक पढ़ा था, वित्त विधेयक क्या था, इनके आर्टिकल्स क्या थे, और कौन कौन से कंडीशंस के थ्रू वो किया जा रहा था, तो ये कई बार बताया था मैंने। इसके बाद में बात करेंगे 9वीं, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, तो इसका जो आर्टिकल आता है न्यायिक शक्ति का, तो ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति का जो अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है क्षमा, अरे ये क्षमादान की शक्ति है, इसमें बीच में चेंज कर लो। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है? वैसे मैं बता दिया था, लेकिन और ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे, तो ये आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में ये थे, दोनों की क्षमादान शक्तियां ये थी। दसवीं, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति।
ये आर्टिकल 161 है। और राष्ट्रपति के लिए न्यायिक शक्तियां आर्टिकल 72, यानी क्षमादान प्लस न्यायिक में 72, और ये क्षमादान प्लस न्यायिक में 161। न्यायिक शक्तियां में आएगा तुम्हारा पहला, न्यायिक शक्तियों में पहला, न्यायिक शक्तियों में पहला आता है कि राज्यपाल के द्वारा तुम्हारे वित्तीय शक्तियां क्षमादान की हो जाएगी दोनों उनकी, और न्यायिक शक्तियां। तो पहला तो लिख लो इसमें, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, राज्य के उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सलाह पर। और ये न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल करता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। दूसरा पॉइंट, जिला न्यायाधीशों दूसरा, जिला न्यायाधीशों से नीचे के जिला जो जिला जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो उनसे के नीचे के, और हमारे कोर्ट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के जो और भी कोर्ट होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये बात है। तो जिला न्यायाधीशों से नीचे के न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीशों से नीचे के जज की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सलाह पर, सलाह पर। यानी कि जिला न्यायाधीशों से नीचे के जो जज होते हैं, जो नीचे के और कोर्ट हैं, उनकी नियुक्ति तो ये हो जाएगा तुम्हारा
राम। तीसरा इसमें भाई, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे, इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आर्टिकल 233 है ये। और जिला न्यायाधीशों से जो नीचे के न्यायाधीश हैं, जो और कोर्ट होते हैं, उनके जो जज होते हैं वो राज्यपाल द्वारा, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करके, उनके सदस्यों से विचार विमर्श करके। और तीसरा ये है कि जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश और जो बाकी के जज हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, हालांकि ये पॉइंट मुझे ऊपर लिखवाना चाहिए था बाद में, ये पर कोई नहीं है, भी लिख गया तो ठीक है। एक तो नीचे सबसे ऊपर मुख्य न्यायाधीश, राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति की सलाह पर, पहला। दूसरा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 में आता के तहत राज्यपाल करता है और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और इससे नीचे जो जिला न्यायाधीशों से नीचे के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सलाह पर। तो इसमें उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। राष्ट्रपति की सलाह पर। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। 10वां 11वां। 11वां, राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां, राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां। राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां, स्वयं विवेक का मतलब होता है कि जब राज्यपाल अपनी मनमर्जी से काम करे। पहला, इसमें एक तो आ जाएगी तुम्हारी, हालांकि जो मैंने राज्य राष्ट्रपति वाली बताई थी उसमें आपको समझ में आई होगी, सेम यहाँ भी वही हैं। एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब बहुमत की सरकार ना हो। दूसरा, विधानसभा को भंग करना जब विधानसभा ने या राज्य सरकार ने अपना बहुमत खो दिया हो, या फिर लोकसभा, सॉरी, उसका विधानसभा का दोबारा से गठन करना जब कोई सरकार आपस में मिलकर बना दी गई हो। तो ये कैसे हो जाएंगी? ये राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां हो जाएंगी। पहली, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब बहुमत की सरकार ना हो। जब बहुमत की सरकार ना हो। दूसरा, विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को भंग करना जब सरकार बहुमत खो चुकी हो। बहुमत खो चुकी हो। भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कि जब भाई बहुमत की सरकार रहेगी, जब जब भाई मान लो कोई पार्टी है और फुल बहुमत से आई है तो वो किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन जब किसी पार्टी का पूरा बहुमत नहीं आया हो तो फिर वो आपस में जब मिल करके बनाती है तो फिर उसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, फिर जब उसमें राज्यपाल का काम हो जाता है। तो ये हैं आपके, एक बार देख लेते हैं। इसमें एक और लिख लेना। चौथा, चलो पिछले पे ही आ जाएगा, वहीं वहीं लिख लो। 12वां, एक तो भारत का वित्त आयोग। कई बार पूछा गया कि भारत का वित्त आयोग का अनुच्छेद। तो ये है तुम्हारा 280, आर्टिकल 280। 13वां पॉइंट, राज्य का वित्त आयोग का अनुच्छेद। तो ये आएगा आर्टिकल 243 फर्स्ट। आर्टिकल 243 फर्स्ट। और एक बात और ये याद रखनी है कि राज्य के वित्त आयोग के सभापति प्लस सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसमें भारत के वित्त आयोग के सभापति प्लस सदस्य सभापति प्लस सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये आपकी प्रेसिडेंट की
पावर थी। इसके बाद कल कराएंगे क्लास, और कोई पॉइंट रह गया है तो उसको कल करा देंगे।